हेलो एवरीवन। तो मैं हूं आपका होस्ट विष्णुपाल। आप लोगों ने आप सब 90s के किड होंगे। तो हाँ, आप कोड वाले। हम्म, आपने आपकी एज क्या है? अच्छा अच्छा। भैया भैया आपसे भी पूछूंगा, आप नाक में उंगली क्यों डाल रहे हो हैं? मतलब आपको क्या लगा उधर बात करूँ, आप पे ध्यान नहीं दूंगा? अलग ट्रिप काट रहे हैं। मतलब नाक में उंगली डालना भी एक ट्रिप होती है, पता है? मतलब एक अलग सुकून है। गोली बनाना बहुत पसंद है, तुम्हें लगता कि वो लड्डू बन रहे हैं बढ़िया, एक नंबर काम। तुम्हें क्या लगा मैं उधर बात कर रहा हूँ तो तुम कुछ भी कर लोगे इसके पीछे? क्यों? क्या नाम है तुम्हारा? क्या? सुशील? वाह। सुशील। सुशील नाम और काम भी बड़े शालीनता से कर रहे हो तुम एकदम। ट्रिप अलग। बोरिंग हो गया मैं हैं? चलो ठीक है। एक बात बताता हूँ कि 11th क्लास की बात है। तो हमारी एक टीचर थी कंप्यूटर की। तो क्या हुआ था, उनके दांत में पायरिया था। जिनके दांत में पायरिया होता है उनके दांत थोड़े येलो येलो होते हैं ना। तो जो कंप्यूटर वाली मैडम थी उनके पास अपन कोचिंग जाते थे। तो ऐसा होता था उस जमाने में कि जिस मैडम के पास, स्कूल वाली मैडम के पास आप कोचिंग जा रहे हो, आपको एकदम यू नो एक्स्ट्रा वो मिलेगी, क्या वैल्यू, क्लास में जब वो मैडम का पीरियड होगा। वो मैडम आपकी हर बात मानेगी। ये सच होता था 90s में। जब जो 90s के किड हैं जो स्कूल में पढ़े होंगे, एकदम सच बात है। तो हुआ क्या कि मैडम हमें बड़ा स्नेह करती थी, ठीक है। तो मेरा बैग था एक। तो जो मेरा बैग था वो मेरे भैया लेके गए थे, कहीं बाहर गए हुए थे। तो उन्होंने क्या किया कि उस बैग में कोलगेट और टूथब्रश रखा हुआ था, ठीक है। अब एक दिन पहले मेरे भैया वो बैग लेके गए थे और दूसरे दिन मैडम का था बर्थडे, ठीक है। अब हम एक दिन पहले स्कूल नहीं आए थे क्योंकि भैया बैग लेके गए थे। तो जो स्कूल नहीं आता था उसको पहले बाहर खड़ा रखते थे, है ना, सजा देते थे, हाथ ऊपर करके खड़े रखते थे। या आप थोड़ी फालतू बातें करते थे, प्रिंसिपल सर आके थोड़ा, मतलब थोड़ा दिमाग तो खाया जाता था, मतलब कुछ तो परेशान करेंगे ही करेंगे, ठीक है। या तो पैसा दे दो तो उनका मुंह बंद हो जाता, 2 रुपये फाइन लगता था, और नहीं तो उस पैसे का तुम्हें दिमाग खपाना पड़ता था। तो क्या हुआ कि अपन जो है बढ़िया वो अपनी सजा काट के आए क्लास में। मैडम का बर्थडे था, मैडम बढ़िया तैयार होके आई, ग्रीन साड़ी पहनी हुई थी मैडम ने, मुझे बहुत अच्छे से याद है, सुंदर भी लग रही थी वो। तो मेरा दोस्त था रोशन, इस हरामखोर ने क्या किया, मैडम से बोल दिया कि मैडम विष्णु आज आपके लिए कुछ गिफ्ट लाया है, तो भाई आप देख लीजिए, हाँ वो आएगा तभी खोलना। अब भाई अपन मस्त क्लास में गए। अब जब मैं क्लास में पहुंचा तो क्लास का ऐसा सीन था कि मैम का बर्थडे था, मैम बढ़िया ब्लैक बोर्ड के पास सामने खड़ी हुई थी फर्स्ट बेंच पे। अपन मस्त क्लास में एंट्री मारे, सब बच्चे मुझे देख रहे कि अरे विष्णु कुछ मैडम के लिए लाया है, मतलब बहुत बड़ी बात थी ये सबके लिए। तो भैया क्या हुआ कि अपन मस्त गए, अपन ने अपनी बेंच पे बैठे, तो मैडम बड़े अच्छे से, विष्णु तू मेरे लिए क्या लाया मेरे बच्चे? तो मैंने बोला मैम मैं क्या लाया हूँ, मैं तो कुछ भी नहीं लाया, मैं क्या लाऊंगा? तो बोलती नहीं तू कुछ तो लाया है, रोशन बता रहा है तेरे बैग में रखा है। मैंने बोला मैम मैं तो कुछ भी नहीं लाया। अरे तू लाया है, तू मुझे सरप्राइज देना चाहता है ना? तो मैंने बोला कि नहीं मैम ऐसा तो कुछ भी नहीं है मेरे पास क्या है? बढ़िया पीछे से रोशन, मैम मैम इसके जो फर्स्ट वाला जो जेब है उसमें रखी हुई है। अब भाई इसने तो इसका काम कर दिया रोशन ने, है ना। जब मैडम ने बैग की चेन खोली और उसमें से निकला टूथब्रश और टूथपेस्ट क्लोजअप, वो जो सीन था ना, मतलब बहुत अजीब ही सीन था। मतलब वो मैम जो थी उन्होंने चुपचाप कोलगेट और टूथब्रश उसमें रखा, उनका पूरा बर्थडे स्पॉइल कर दिया था मैंने। होल बर्थडे स्पॉइल्ड बाय विष्णु पाल, ठीक है। पूरे स्कूल में न्यूज़ पहुंच गई कि विष्णु ने
मैडम के लिए कोलगेट और टूथब्रश लाया क्योंकि मैडम के दांत पीले हैं। तो भैया इस केस के बाद आप सुनो मेरी बात, बहुत अलग अलग तरीके से मुझे प्रताड़ित किया गया। पहला तो ये था कि जब मैडम क्लास में पहला कदम रखती थी उसके साथ ही बोल देती कि विष्णु क्लास से बाहर हो जाओ। मैडम को लगता था कि वो मुझे सज़ा दे रही हैं, लेकिन मेरे लिए ये बहुत मज़ेदार चीज़ थी कि सारी क्लास चूतियों की तरह पढ़ रही है और भाई मस्त बाहर छाँव में पेड़ के नीचे खड़ा हुआ है। हमारी स्कूल ऐसा कंपाउंड, जो बड़ा सा कंपाउंड था, जब मैं 11th में था तो मैं दूसरे स्कूल में था, पुराने गरीबों वाले स्कूल की बात मत समझ लेना। तो मस्त भाई घूमता था। और काम क्या दिए जाते थे, स्कूल ख़त्म होने के बाद ताला लगाना, लंच में सर लोगों के लिए समोसे लेके आना। तो ये बड़े बड़े काम मुझसे कराए जाते थे। उस टाइम गाड़ी चलानी भी नहीं आती तो पैदल भगाया जाता था, ठीक है। उसके कुछ दिन बाद मेरे दोस्त लोग और भी बड़े, और भी क्लास से अलग अलग आते गए, और भी जो क्रिमिनल है क्लास के, सिलेक्टेड क्रिमिनल, वो सारे इकट्ठे हुए। कुछ 5-6 लड़के थे, पूरी टीम थी, जो कि वार्डन का काम करते थे, सॉरी प्यून का काम करते थे। ताला लगाना, इस क्लास में रजिस्टर देना, उस क्लास में रजिस्टर देना, ये चीज़ उधर से उधर रखना, बेंच। और ये बहुत इन्जॉयमेंट का काम था मेरे लिए। मतलब हर स्कूल वाला बच्चा यही चाहता है कि प्लीज़ मुझे सज़ा दे दो ऐसी कुछ जिसमें मैं बाहर घूमता रहूँ। ये बहुत अलग एक नशा था जो कि हम लोग बढ़िया एंजॉय करते थे। फिर हमारा इंग्लिश वाला टीचर था, तो क्या हुआ कि एक बार जो है उसने अपने को क्या हुआ मार दिया, ठीक है। अब उसने मार दिया किस वजह से कि वो एक लड़की को मारता था लाइन क्लास में, और अपने को ये बात पता थी, ठीक है। तो अपन ने क्या किया कि उसकी छेड़ ले ली एक। अपन ने जो है बोर्ड पे लिख दिया उस लड़की का नाम उस सर के साथ। अब सर को पता चल गया कि ये अपन ने लिखा, तो उसने अपने को मार दिया। अब जब मार दिया तो अपने पास थी एक ह्यूज टीम, ठीक है। मतलब स्कूल में स्टार्ट थे अपन, सख्त एकदम टीम थी अपने पास, बहुत बड़ी टीम। तो जब वो स्कूल से जो बाहर निकला मुझे कोरोना नहीं है प्लीज़, टसका लग गया। तो जब वो स्कूल से बाहर निकला, सतरस्ते पे बढ़िया गिनती के 26 लौंडे थे। 26 लौंडे बढ़िया यूं खड़े हुए हैं सर्कल बना के, बीच में सर की गाड़ी आगे रुकती है। सर ने बोला कि आप लोगों को क्या लगता, क्या बोला होगा सर ने? गाली दी होगी, या ये बोला होगा तुम कल स्कूल आओ बताते हैं। क्या बोला होगा? सोचो 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 सोचो, नहीं पता। सर ने मुझसे ये बोला कि विष्णु तुम बहुत अच्छे बच्चे हो, इन लोगों के साथ रह के खुद का भविष्य मत बिगाड़ो। फड्डी का कोई इलाज नहीं है भाई। तो फड्डी में सर ने अपने से ये बोला, और दूसरे ही दिन से इंग्लिश के सारे नोट्स बिना कुछ किए अपने को मिलते थे, बिना कुछ किए सारे नोट्स अपने को मिलते थे। और उसके पीरियड में मैं कुछ भी करूं, बिना बोले पानी पीने चले जाऊं, बिना बोले बाहर निकल जाऊं, वो कुछ नहीं कहता था। वो जहाँ भी होगा, बढ़िया सर था, उसको हम बोलते थे, सॉरी सर बुरा मत मानना प्लीज़, उसको हम बोलते थे जुमरू, जुमरू लचीला। और जुमरू लचीला उसको इसलिए बोलते थे, एक तो वो ऐसे मुंह रखता था, पास चल के जो उसका पेट था वो ऐसा होता था, ठीक है। तो झुमरू तो वो हो गया उसकी हरकतों से, और लचीला वो इसलिए हो गया, खैर लचीला मैं भी हूँ, लेकिन मैं ऐसा लचीला नहीं, थोड़ी ऐसी लचक है मेरे शरीर में, है ना। तो वो ऐसा लचीला था, इसलिए उसका नाम था झुमरू लचीला। तो ये झुमरू लचीला की कहानी यहीं ख़त्म होती है गाइज। मिलते हैं अगले एपिसोड में। थैंक यू सो मच। आपका अपना विष्णुपाल। प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड फॉलो मी। और फॉलो ही करना पड़ेगा भाई, आने वाला स्टार हूँ मैं।
You have to do this, guys. Jai Hind.